क्या आप लोगों के बाल भी मेरी तरह ड्राई, डैमेज, कर्ली और वेवी हो चुके हैं? आज जो कंडीशनर शेयर कर रही हूँ ये रूखे सूखे बालों को नरम और मुलायम कर देगा, स्ट्रेट और सिल्की करेगा। ये कंडीशनर मानो कि आपके बालों के लिए एक मैजिकल कंडीशनर है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, दो शाखा बाल हो गए हैं, गंजपन आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों इसको यूज कर सकती हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि ये कंडीशनर मैंने होममेड कैसे रेडी किया है। सबसे पहले जो मेरा किंग इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। अलसी के बीज लिए हैं 5 से 6 टेबल स्पून भर के लेने हैं। फ्लैक्स सीड जो है ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकेगा, शाइन आएगी आपके बालों में। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है उसको खत्म करेगा, इची स्कैल्प हो गई है उसको ठीक करेगा। लेकिन जो इसका सबसे कमाल का फायदा है वो है कि बालों की फ्रिजीनेस को खत्म करता है, बाल जो है स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है रोजमेरी। रोजमेरी का काम है हमारे बालों की ग्रोथ करना। अगर आपको गंजपन हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों की ग्रोथ करता है। पंसारी की दुकान से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है। 200 से 300 रुपए में आपको ये पैकेट मिल जाता है। ये जो हेयर कंडीशनर आज मैं बना रही हूँ ना, इसको आपने एक दफा जरूर घर में ट्राई करना है, मेरे कहने पे आपको खुद रिजल्ट्स मिलेंगे। महंगे से महंगा हेयर कंडीशनर भी इसको कट करेगा। ये इतना जबरदस्त है, आपके बालों की ग्रोथ करेगा, बालों में वर्थ आएगी, बाल मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। शैम्पूज लगाने के बाद जब बाल झाड़ू जैसे ड्राई रफ हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। पैन को गर्म कर लेंगे, 1 गिलास मैंने वाटर लिया है। ट्राई करें कि टैप का वाटर नहीं लेना, इसको फिल्टर्ड वाटर के साथ बनाएं। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड। ये नॉर्मल फ्लैक्स सीड हर दुकान से, हर पंसारी की शॉप से, ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद मैंने रोज मैरी को पूरी 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था, इसका वाटर भी डाल देंगे। जब 24 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रखते हैं तो रोज मैरी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी फवायद हैं, वो सारे वाटर में शामिल हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैंने पकाना है, हीट अप करना है। और कौन सी कंसिस्टेंसी चाहिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस कंडीशनर को रेगुलर यूज करना है आपने 3 महीने। 3 महीने यूज करने के बाद आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वाकई में आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। बाल झड़ हो रहा है, बालों के अंदर ड्राइनेस है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, इची स्कैल्प हो गए हैं, बाल जहां से गिरता है वहां दोबारा उगता नहीं है, तो ये जो हेयर कंडीशनर है ये दोबारा से आपकी ग्रो करेगा बालों को। आपके बाल मोटे होंगे, ग्रोथ ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी में चेक कर रही थी, जब तक ये तार नहीं बनती, जेल फॉर्म में नहीं आती, हमने इसको पकाते रहना है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं स्पून की तरफ, ये देखिए किस तरह से जो जेल है वो थिक हो रही है, तार बन रही है। यहीं पे जो है हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी ही चाहिए। दोस्तों आजकल जो है फ्लैक्स सीड को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, फेस पे भी लगाते हैं और बालों पे भी लगाते हैं। बालों में इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीजों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों की रीग्रोथ में और सिल्की होने में बहुत फायदेमंद है। अगर आप लोग इसको रेगुलर यूज करें तो आपको बुटॉक्स करवाने की, बालों के अंदर केराटिन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर केमिकल केमिकल ही होता है, बालों को बाद में एट द एंड नुकसान दे के जाता है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल। इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल ही जाएगी, बाजारी वाली नहीं जाएगी। मोस्टली जब भी मैंने बालों के लिए कोई भी चीज बनाई है तो मैं फ्रेश एलोवेरा जेल को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो बालों की रीग्रोथ करता है और आपके स्कैल्प से जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसको बहुत हद तक खत्म करता है, बालों की इचिंग खत्म हो जाती है। एलोवेरा जेल बालों की स्कैल्प्स को सूथ करता है और कमाल की कंडीशनिंग करता है। करना क्या है, हमने एक नाइफ ले लें या आप फोक ले सकते हैं और इस तरह से आपने रब करना है जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपको एक स्मूथ सा जेल मिलेगा। एलोवेरा जेल मैंने निकाल ली है। अब फ्लैक्स सीड जो है इसके जेल को हमने स्ट्रेन कर लेना है। एक अहम बात जो आपने याद रखनी है कि अलसी की जेल जो है, फ्लैक्स सीड की जेल हल्की हल्की नीम गर्म होनी चाहिए तो ही ये स्ट्रेन होगी। मेरी ये जेल जो है ऑलमोस्ट 50% तक गर्म थी जब मैंने इसको स्ट्रेन किया है। अगर ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगी, डिफिकल्टी होगी। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, साथ में मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करो, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।
वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये बहुत अच्छा कंडीशनर है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस कंडीशनर से सॉल्व हो जाएंगे। लगाना कैसे है इसका मेथड भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। फ्लैक्स सीड का जो बाकी वाला जेल है जो स्ट्रेन नहीं हो रहा था जाली से, मैंने इसको मलमल के कपड़े में डाला है और मलमल के कपड़े से हम इसकी निचोड़ निचोड़ के जेल को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना। सारी चीजें हमारी काम आएंगी और ये कंडीशनर जो है आपका 2 दफा इस्तेमाल हो जाएगा। मैं तो ऐसे करती हूँ कि अगर कोई चीज इजाफा हो जाता है तो घर में किसी और को दे देती हूँ लगाने के लिए, ताकि उसका भी फायदा हो जाए और चीज भी हमारी वेस्ट नहीं हो। इसके अंदर इतने फायदे हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसको फेंकने का कभी भी आपने गलती नहीं करनी। तो दोस्तों अब हमारे पास फ्लैक्स सीड और रोजमेरी का जेल हमारे पास रेडी है। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो। आपने अगर ज्यादा प्रोसेस नहीं करना तो आप सिर्फ इस जेल को भी लगा लोगे ना तो भी आपको 99% बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे एक कंडीशनर के तौर पे इसको बनाना है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने एलोवेरा जेल को ऐड किया है। अब इसके बाद मैं डालूंगी अरंडी का तेल, जिसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल। किसी भी ब्रांड का ले लें, खुला ले लें। अरंडी का ऑयल जाना है 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जो है आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। कैस्टर ऑयल जो है डीप कंडीशनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है, बालों को स्मूथ करता है, टूटने से बचाता है। नेक्स्ट ऑयल है ऑलिव ऑयल, इसको मैं ऐड करूंगी 3 से 4 टेबल स्पून जाएंगे। ये बालों को थिक करता है, मजबूत करता है बालों को, बालों की कुव्वत बढ़ाता है, टूटने से बचाता है। इस मिक्सचर को अगर आप ऐसे भी लगाना चाहें, अगर आपको जेल फॉर्म में पसंद है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जरा मिक्स करके इसको कंडीशनर फॉर्म में बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जितने भी इसमें मैंने चीजें डाली हैं वो मिक्स अप हो जाए और हमें ज्यादा फायदा मिले। 2 से 3 मिनट मैंने मिक्सचर को ब्लेंड किया था और ये देखिए हमारे पास कितना जबरदस्त सा कंडीशनर तैयार है। अगर आपके बालों की 70 बीमारियां हैं तो ये 70 बीमारियों को दूर करेगा। इसको आपने लगाना कैसे है वो भी बताती हूँ। ये देखिए स्ट्रेन किया है तो इसके अंदर से जितने भी ग्रेन्यूल्स थे हमारे फ्लैक्स सीड के वो भी निकल गए हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशनर तैयार है। लगाने का तरीका ये है कि आपने नहाने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम इसको अपने जड़ों पे बालों की और पूरी लेंथ पे लगाना है। अगर आप हाथों से लगा सकते हैं हाथों से लगाएं, वरना इस तरह की आपको बोतल 90 रुपए की किसी भी दुकान से ऑनलाइन दराज पे भी अवेलेबल है। लगाने के बाद पूरे 1 घंटे के बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है अपने पसंदीदा शैम्पू के साथ। कंडीशनिंग कर लें अपने किसी भी फेवरेट कंडीशनर के साथ। लगाने के बाद फिर सीरम लगा लें। आपके बाल इतने शाइन करेंगे, बिलीव करें आप खुद भी पहचान नहीं पाओगी। फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही आपको जो है ना बहुत फर्क नजर आएगा, लेकिन आपने इसको 3 महीने मुसलसल करना है। अपने बालों की एंड्स पे लगाएं, पूरे बालों पे इसको भर लेना है। नहाने से पहले कम से कम आपने इसको 1 घंटा अपने बालों में रखना है और आपको सुपर डुपर सिल्की स्मूथ हेयर मिलेंगे। आपने एक दफे इसको जरूर ट्राई करना है और कमेंट में आके मुझे जरूर बताना है कि ये वाला कंडीशनर आपको कैसा लगा। इस कंडीशनर को आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में जो है स्टोर कर सकते हो। 1 हफ्ते के लिए अगर आपने ज्यादा बना लिया है तो 2 दफा इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी आपके बालों के अंदर। मैं चैलेंज करती हूँ कि ये महंगे से महंगे कंडीशनर को भी जो है ना कट करता है। आपने एक दफे इसको जरूर ट्राई करना है। वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करनी है और कमेंट में बतानी है कि आपको इससे कितना इफेक्ट मिला है, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।